गोदरेज अपने जो है प्लॉट्स लॉन्च कर रहा है, वो भी समृद्धि सर्कल के पास में मिहान एसईजेड के बहुत नजदीक, जहां पे टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ऑपरेशनल हैं। पुराना लॉन्च जो इनका था फॉरेस्ट स्टेट, वो बहुत ही शानदार लॉन्च गया था। सारे प्लॉट्स आज की डेट में सोल्ड आउट हैं। कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं जो कि बड़े प्लॉट साइज इसमें अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ जो अभी लॉन्च कर रहे हैं वहाँ आपको जो है 1200 स्क्वायर फीट से लेके मैक्स 5000 स्क्वायर फीट तक प्लॉट साइज देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग जो ये लॉन्च कर रहे हैं 5500 रुपीज से लेके 6000 रुपीज पीएसएफ का प्राइस आएगा। मतलब मोटा मोटा देखो 64 to 65 लाख से जो है 1200 स्क्वायर फीट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, एंड वाई नागपुर, ऐसा क्या नागपुर में हो रहा है जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां की मार्केट बूम होने वाली है बहुत जल्दी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ, सो ये मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन 0 माइल्स ऑफ इंडिया इस लोकेशन को बोला जाता है। नागपुर सिटी का नाम रहने वाला है, जहाँ पे एक लौती ऐसी सिटी है जहाँ IIM नागपुर, जहाँ एम्स नागपुर और जहाँ पे इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर आपको जो है देखने को मिलता है। सो इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है एंड अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा आने वाला है। सो अभी मैं प्रोजेक्ट का सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो टोटल लैंड पार्सल 75 एकड़ का आता है, जहाँ पे अराउंड 1000 जो है प्लॉट्स लेके आने वाले हैं। सो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक जो है प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 64 to 65 लाख से जो है स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ दे आर कलेक्टिंग ईओआई। सो अभी वो ईओआई जो है कलेक्ट कर रहे हैं, नॉन बैंकेबल चेक्स, जो कि 50,000 रुपए के कलेक्ट कर रहे हैं अभी। पर्टिकुलर अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, सो जब हम नागपुर से टूवर्ड्स समृद्धि सर्कल बढ़ते हैं आगे, सो वर्धा रोड से हम आगे बढ़ते हैं। वर्धा रोड से आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फिर हम थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर हमारे राइट हैंड साइड पे आता है कैंसर इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं तो मिहान एसईजेड आता है एंड उस साइड ही जो है इनका प्रोजेक्ट आएगा। सो अगर आप वहाँ पे उधर साइड गए हो कभी, तो मैं बता देता हूँ। सो डी मार्ट है, डी मार्ट के ठीक सामने जो है इनका वो प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। सो फॉरेस्ट स्टेट के पीछे वाला, सो आप टेक्निकली बोल सकते हो उसको फॉरेस्ट स्टेट 3.0, ऐसे आप बोल सकते हो उस प्लॉट्स को, उस प्रोजेक्ट को। तो वो वैसे आने वाला है। अभी अगर आप वहाँ पे डेवलपमेंट के मामले में देखोगे, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसके बाद MIDC, मिहान एसईजेड हो गया, जहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, TCS, विप्रो, ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल हैं। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आने वाली हैं, वो कैसे आएंगी वो भी मैं बताऊंगा। सो सेकंड, बुटीबरी आपका MIDC आता है, वहाँ पे हिंगना MIDC आता है। सो वहाँ क्या क्या हब है, ईवी एंड बैटरी के वेयर हाउसेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद में आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है, वो अमेजोन का सबसे बड़ा वेयर हाउस वहाँ ही है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेगी। उसके बाद में मेट्रो जो है वो भी एक्सपेंड हो रही है। तो मेट्रो का एक्सपेंशन जो चल रहा है वो नागपुर से टूवर्ड समृद्धि सर्कल चल रहा है। सो वहां तक जो है मेट्रो भी आपकी आएगी। सो फ्यूचर में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपके पास रहेगी। तो समृद्धि सर्कल को अगर हम देखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जाते हो तो मुंबई पहुंचते हो, स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो अमरावती, राइट अगर आप जाते हो तो हिंगना पहुंचते हो। सो यहाँ पे क्या है कि जब आप मुंबई कि जब आप नागपुर से समृद्धि सर्कल बढ़ते हो तब उस रूट पे ही पड़ जाता है ना, आपको मुंबई वाले रूट पे जाना है ना आपको उधर साइड जाना है। अगर आपको फॉरेस्ट स्टेट का आइडिया है तो सेम वहां पे ही ये जो है प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं। तो इतनी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो अभी जो है पर्टिकुलर इस लोकेशन में, सो इंडियन गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ही कि समृद्धि सर्कल, जहाँ 16 घंटे से 20 घंटे लगते थे मुंबई पहुंचने में, बट आज की डेट में 8 घंटे से लेकर 10 घंटे के टाइम पीरियड में आप जो है वहां पहुंच सकते हो मुंबई। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बहुत हाई थी वो कम हो गई है, बहुत ज्यादा घट के बिल्कुल मतलब मुनाफा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है कम हो गई है। ये सबसे बड़ा रीजन है उसको बनाने का। और कहीं ना कहीं इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, समृद्धि सर्कल हो गया, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उसका रीजन ही सबसे बड़ा ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बहुत ज्यादा थी उसको रिड्यूस किया जाए और मुनाफा ज्यादा बनाया जाए, जिससे कि इकोनॉमी इंडिया की जो है स्ट्रांग हो। और जब ऐसी कोई चीज वहां पे आती है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा जनरेट होने वाला होता है। सो यहाँ पे मेडिकल सिटी भी आने वाली है, यहाँ एजुकेशन हब भी है यहाँ पे। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने बताया IIM भी नागपुर में ही है, और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हब है, लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा हब है वो लोकेशन। एंड उसके बाद में फिर आप देखो बुटीबरी और
हिंगना जैसे एमआईडीसी भी है, जहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है आपको देखने को मिलेंगे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट वहां पे की हुई है ऑलरेडी, इतनी सारी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उन्होंने भी अराउंड 1700 CR की इन्वेस्टमेंट वहां पे की हुई है। सो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में और बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रेडी होने वाला है। सो एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो मतलब कि वहां पे जो है लोग रहने आएंगे, और जब लोग रहने आएंगे तो डिमांड आएगी, और जब डिमांड आती है मतलब कि रेट इंक्रीज होता है वहां पे। आप देखो अभी गोदरेज लेके आ रहा है, कल्पतरू ऑलरेडी वहां पे है, गोदरेज का ऑलरेडी पहले एक प्रोजेक्ट था, उसके बाद में एचयूबीएल भी वहां पे है। सो एचयूबीएल का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है कंपैरिजन वाइज जिसको जो पसंद है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एचयूबीएल को। उसके बाद में फ्यूचर में हीरानंदानी इज ऑल्सो कमिंग ऑन समृद्धि सर्कल, वो भी वहां पे आने वाले हैं। सो 2026 के एंड में या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में वो भी आएंगे अपना लॉन्च लेके। सो आज जो प्राइस चल रहा है डेफिनेटली उस पर तो नहीं आएंगे, उनका प्राइस और ज्यादा होगा। तो वो भी आके प्राइस जो है वो भी आके वहां पे एक बेंचमार्क फिक्स करेंगे। उस बेंचमार्क का ही आपको जो है फायदा लेना है, तो जिसने पहले ले लिया उसको मुनाफा होना ही होना है। तो अभी इसमें आपको प्रोसेस कैसे करना है, सो नीचे दिए गए नंबर पे आपको सिंपल कॉल करना है, और आज ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, और अपना चेक मुझे जो है देके रखना है, जिससे कि जैसे ही जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हो मैं आपका चेक बैंक कर पाऊं, और आपका एक ईओआई नंबर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नंबर होता है, प्रायोरिटी नंबर जिसको भी बोला जाता है, वो प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो, उसकी वजह से आप एक अपना प्रीमियम प्लॉट चूज कर पाओ। सो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वीसी प्लान कीजिए, एंड अपनी एक प्रीमियम प्लॉट जो है बाय कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।